आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल ट्रांसपोजिशन किस तरीके से करते हैं। अगर आप ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं या फिर आपको सिंपल ट्रांसपोजिशन करना सीखना है या आप सीख चुके हैं फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको ट्रांसपोजिशन नहीं आती है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे करना। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि सिंपल ट्रांसपोजिशन करते क्यों हैं। मान लीजिए हमारा एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें हमें माइनस का सिलेंडर दिया हुआ है, अब हम उसको प्लस में करना चाहते हैं तो हम उसको सिंपल ट्रांसपोजिशन के थ्रू करेंगे। अब इससे ये भी डाउट आता होगा कि इससे अगर हमारे कोई देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है अगर वो चेंज हो जाता है तो उसमें हमें देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो -2 के साथ -1 180 डिग्री है। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो -3, और जो हमारा सिलेंड्रिकल -1 था वो +1 हो गया और यहाँ पे एक्सिस 90 डिग्री हो गई है। तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है, लेकिन हमारी जो ये लिखा है बोथ प्रिस्क्रिप्शन फोकस लाइट एट द सेम पॉइंट ऑन द रेटिना, मतलब जो दिखेगा हमें वो सेम दिखेगा। प्रिस्क्रिप्शन चेंज होने से कोई भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया। सिलेंड्रिकल का जो साइन होता है उसको चेंज करने के लिए सिंपल ट्रांसपोजिशन करा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका स्पेरिकल पावर और जो सिलेंड्रिकल पावर होती है उसको जोड़ देना है आपस में। मतलब पुराने प्रिस्क्रिप्शन की जो भी स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल पावर है उसको आपस में जोड़ देना है। जोड़कर जो भी पावर आती है वो नया स्पेयर हमारा होगा। ठीक है। नंबर 2 पे रूल आता है तो जो सिलेंड्रिकल पावर होती है उसका जो साइन होता है, मान लीजिए अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड रूल ये कहता है कि हमारे सिलेंड्रिकल पावर का जो साइन है वो चेंज कर देना है। थर्ड हमारा जो आता है रूल यहाँ पे आता है एक्सिस का। तो सिंपल सा इसमें फंडा है, अगर एक्सिस 90 से कम है तो हमें 90 उसमें और ऐड कर देना है, और 90 से अगर ज़्यादा है तो हमें उसमें से 90 माइनस कर देना है। तो ये सिंपल से 3 रूल हैं जो सिंपल ट्रांसपोजिशन करने में हमें करना होते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, देखिए इसमें एग्जाम्पल 1 में हमारा ओरिजिनल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो -2 के साथ -1 सिलेंडर और 180 डिग्री के साथ। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। -2 हमारा स्पेयर है, -1 हमारा सिलेंडर है, तो इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा -3। तो हमारा न्यू स्पेयर निकल के आया -3। यहाँ पे चेंज सिलेंड्रिकल साइन, मतलब हमारे सिलेंड्रिकल का जो साइन है उसको चेंज करने के लिए बोला गया है। तो -1 सिलेंडर है यहाँ पे, तो इसका हम -1 सिलेंडर से +1 सिलेंडर करेंगे, मतलब इसका साइन चेंज करेंगे तो +1 सिलेंडर हो जाएगा। उसके बाद में हम एक्सिस वाला रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक्सिस जो है वो 180 दी हुई है, तो 180 मतलब 90 से ज़्यादा है तो हम इसमें 90 इसमें से कम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 90 से ज़्यादा है तो 90 माइनस करना है, 90 से कम है तो 90 जोड़ देना है। तो यहाँ पे 180 है तो हम इसमें से 90 माइनस करेंगे तो हमारी एक्सिस आई 90। ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन आया तो -3 न्यू स्पेरिकल हो गया हमारा, +1 हमारा न्यू सिलेंड्रिकल हो गया और 90 एक्सिस हो गई। तो ये रहा हमारा प्रिस्क्रिप्शन, -3 के साथ +1 एक्सिस 90। तो समझते हैं अब हम एग्जाम्पल 2 में। यहाँ पे हमारा +1.5 के साथ -2 90 एक्सिस है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका एक पैरामीटर आता है जो प्लस से होते हुए हमारा माइनस की तरफ जाता है, जैसे +2 +1 0, फिर माइनस की तरफ जाता है -1 -2 -3, इस तरीके से जाता है। अगर आप उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारा +1.5 में से -2 गया तो हमारा आधा स्पेयर बचा। और यहाँ पे अब सेकंड रूल है हमारा कि -2 सिलेंडर है तो इसका साइन चेंज करना है, हमारा +2 हो गया। एक्सिस हमारी 90 है, 90 पे हमें 90 और जोड़ देनी है, तो 90 और +90 180। तो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमारा ये निकल के आता है -आधे के साथ +2
180 एक्सिस के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको आप अच्छे से करके समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उस पे रिप्लाई करूँगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।